गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर के आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इस सेमेस्टर में आप बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर आपने बेसिकली यूज किया हुआ है जब आपने सी की प्रोग्रामिंग की थी, तो उसमें आप टर्बो सी एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। कंपाइलर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बार आपके सेमेस्टर में। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। गेट और आईएएस और पीएसयू के मैटर में देखा जाए तो कंपाइलर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम टीओसी से मैच करेंगे या टीओसी से बताएंगे कि ये चीज़ आपने टीओसी में आपने डिस्कस की होगी, तो इसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो कंपाइलर डिज़ाइन आपका सब्जेक्ट है। इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन देखें तो कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम written in high level language, that means source language, to low level language, that means object target या मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका ये मतलब है कि जैसे कि हमने अपना प्रोग्राम टाइप किया सी में, सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में, जावा में, ओरेकल में, डॉट नेट में, मशीन पाइथन में, तो कंप्यूटर मशीन तो ये चीज़ नहीं समझता है। उसको क्या पता सी क्या होता है या सी प्लस प्लस क्या होता है या डॉट नेट क्या होता है या पाइथन क्या होता है। तो वो तो केवल अपना मशीन कोड समझेगा। अब उस मशीन कोड को मैं कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड में चेंज करने के लिए हम जो कोड टाइप कर रहे हैं उसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र द्वारा दिया गए कोड को उस कोड में बदलता है जो कोड मशीन या हमारा सिस्टम समझ सके। अब इसको हम सिंपल एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कंपाइलर एज अ इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है ना, और इसके अंदर कंपाइलर में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ फेजेस होते हैं कि उस फेज से होके वो हमारा कोड निकलता है। और उसके बाद ड्यूरिंग कंपाइलेशन को अगर कोई एरर आता है तो कंपाइलेशन एरर है। और एट लास्ट जब कंपाइलर कंपाइल कर देता है पूरे कोड को या हाई लेवल लेवल से मशीन लेवल कोड में बदल देता है, तो वो उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो इस कंपाइलर का आउटपुट होगा। अब हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम यूजिंग कंपाइलर वी नोज अ कंप्यूटर इज़ अ लॉजिकल असेंबली ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। द हार्डवेयर नोन एज अ लैंग्वेज दैट इज़ हार्ड फॉर अस to grasp. Consequently, we tend to write program in high level language that is much less complicated for us to comprehend and maintain in thoughts. Now, these programs go through a series of transformations so that they can readily be used machine. This is where language procedure system come handy. इसका ये मतलब है, जैसे मैंने बताया था कि कंपाइलर में देयर आर सो मैनी फेजेस, तो यही लिखा है देयर आर सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन कंपाइलर। इन ईच फेज ऑफ कंपाइलर, हर फेज में हम कंपाइलर के कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि कंपाइलर के कुछ फेजेस हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स। तो हमारा कोड इन फेजेस से होके निकलेगा और एट लास्ट वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें पूरे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज आई, उसके बाद प्री प्रोसेसर आया। प्री प्रोसेसर में हम क्या करते हैं? प्री प्रोसेसर में हम अनयूज्ड चीज़ें, कोड हमारा कुछ अनयूज्ड है, उसको हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है उसको, तो फालतू में अननेसेसरी हम स्पेस क्यों बढ़ाएं। तो वो चीज़ें, कोई रिडंडेंसी आ गई है, उसको रिमूव करने के लिए हम प्री प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद कंपाइलर वाला फेज आएगा जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एज ए इनपुट लेगा और कंपाइल्ड करके उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर को देगा। असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर का भी अपना काम होता है। असेंबलर इट कन्वर्ट इनटू असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद लोडर और लिंकर, इसके भी फंक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे कंपाइलर में। तो दिस इज़ अ बेसिकली
आपका ये क्या है, आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है बेसिकली। अब देखो क्रॉस कंपाइलर एक टर्म्स होती है, क्रॉस कंपाइलर दैट रन्स ऑन अ मशीन ए एंड प्रोड्यूस अ कोड फॉर अनदर मशीन बी इट इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग कोड फॉर अ प्लेटफॉर्म अदर देन द वन ऑफ विच द कंपाइलर इज रनिंग। दैट मीन्स क्रॉस कंपाइलर क्या होगा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन समझो कि एक मशीन पे ये इंस्टॉल्ड होता है और किसी दूसरे मशीन का टारगेट कोड जनरेट करता है। अगर हम सोर्स टू सोर्स कंपाइलर की बात करें या ट्रांस कंपाइलर या ट्रांसपाइलर इज अ कंपाइलर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू सोर्स कोड ऑफ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग कोड के सोर्स कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज लेक्चर बेसिकली द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, जिसमें मैंने लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। Thank you.